उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, इसी को हम लोग एंकरिंग कहते हैं। किसी के माइंड के पर्सपेक्टिव के साथ खेलना, कि उनका वैल्यू बढ़ा देना। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे एंकरिंग के ऊपर, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक है ना वैल्यू फिक्स करने के प्रोपोजिशन के ऊपर। तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो ऐसे आप समझो कि आप है ना आपके सामने दो दुकानें हैं और दो शॉपकीपर हैं आपके सामने, दुकानदार, और एक दोनों सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी चीजें बेच रहे हैं। और एक ने अपनी वैल्यू रखी है कि जो मार्क प्राइस है वो 3,000 रुपए है, और एक ने अपनी वैल्यू रखी है कि 8,000 रुपए है, पर मैं ये आपको बेच रहा हूँ 3,000 में। तो लोग किसके पास ज्यादा जाएंगे? तो ज्यादातर लोग जाते हैं दुकानदार बी के पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। इसी को हम लोग एंकरिंग कहते हैं, किसी के माइंड के पर्सपेक्टिव के साथ खेलना, कि उनका वैल्यू बढ़ा देना। तो जब भी हम, और हमारा माइंड का ही पैटर्न है कि हम लोग है ना कोई भी स्टैंड अलोन वैल्यू को जज नहीं करते, स्टैंड अलोन वैल्यू, मनी, नंबर या स्टोरी को। हम लोग उसके अगेंस्ट किसी को खड़ा करना चाहते हैं, तभी हम लोग है ना बेहतर से जज कर पाते हैं। अगर डिस्टेंस ना हो तो हम लोग है ना जज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना कि 8,000 रुपए हैं, पर ये आपको मिल रहा है 3,000 रुपए में, तो आपका दिमाग है ना बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, तो ये है, ग्रैब तो करना पड़ेगा ये से, सो इसके लिए भीड़ लग जाती है। उसी तरह डायमंड में भी ऐसा होता है, क्योंकि डायमंड जो इंडस्ट्री थी वो इसी पे ऑपरेट करती है कि वैल्यू क्रिएट किया जाता है कि मार्केट में कि वैल्यू इतनी है और आपको मिलेगी इतने में। तो लोग है ना खरीदना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि स्टोरी में भी आप किसी अच्छे आदमी की कदर तभी करते हो जब आपको कोई है ना बुरा मिला होता है तब। तो सारा का सारा चीज है ना माइंड का गेम कंपैरेटिव फर्स्ट एंकर वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो मैं आपको डे टू डे मार्केट में बताता हूँ कि आप कुछ भी खरीदने जाओ, आजकल तो क्लोथ के साथ साथ फ्रूट्स में भी देखने को मिल गया है कि है ना जो इन्फ्लेटेड मार्केट प्राइस है वो दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा कम है। तो लोगों में खरीदने की होड़ मच जाती है। उसी तरह से आप सैलरी नेगोशिएशन में भी देख सकते हो कि जो भी हम लोग है ना फर्स्ट वैल्यू फिक्स करते हैं डिस्कशन में कि एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना होगा, तो वो हमारा फिर सेंट्रल पॉइंट बन जाता है डिस्कशन का। हमारा सारा का सारा डिस्कशन उसी के इर्द गिर्द है ना घूमने लगता है। उसी तरह से आप देखो कि दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं फैमिली सेटिंग्स। अगर आपको बचपन में कभी कंपेयर किया गया हो किसी और चचेरे मौसेरे किसी और कजन भाई से, तो आप देखोगे कि वो भी एक तरह का है ना एंकर फिक्स कर देता है हमारा मेंटल एटीट्यूड के ऊपर। और इवन की रिलेशनशिप में भी आप देखो, अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो जब भी आप मिलने जाते हो तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो सारा का सारा आपका लाइफ का है ना दिशा उसी के अकॉर्डिंग जज करने लगता है। उसके बाद का सारा मीटिंग आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही तय होता है। और इसके अलावा आप है ना सेल्फ जजमेंट इंडस्ट्री में भी, या बोलो कि है ना सेल्फ मास्टरी इंडस्ट्री में भी ये चीजें देखने को मिलती है। जैसे लोग है ना अपना जो करंट
क्राइसिस से कैसे निपटे और कैसे पहचाने, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डिसीजन साइंस के मुताबिक ये क्यों जरूरी है। तो डिसीजन साइंस के मुताबिक ये है ना, चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा का सारा डिसीजन, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, पॉलिटिक्स, इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि सारा डिसीजन साइंस का बेस आपके एंकर पे टिका है, आपके या तो पास्ट स्टोरी पे, पास्ट वैल्यू पे, पास्ट नंबर पे, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना और इसको हैंडल करना। उसी तरीके से तो जब भी आप डिसीजन मेक करो या तो सबसे पहले इसको मैं कहता हूँ एनर्जी डायरेक्शन। तो आप देखो कि जो भी आप डिसीजन मेक कर रहे हो एंकर के अकॉर्डिंग, ये देखो कि ये वर्थ है या नहीं है। क्योंकि जब आप इन्फ्लेटेड प्राइसेस के अकॉर्डिंग या वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखोगे जो कि एंकर है, और अपने ओन मेरिट के हिसाब से नहीं देखोगे, तो आप सारा का सारा है ना डिसीजन ज्यादातर गलत ही लो। ज्यादा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू टेक द बैड डिसीजन। और दूसरा फिल्टर है रिग्रेट एसिमेट्री का। तो आपको कोई भी डिसीजन दो, आप रिग्रेट एसिमेट्री होता क्या है? तो इवन इन द कॉमन साइकोलॉजी इट इज कॉमन साइकोलॉजी में भी ये बात प्रचलित है कि 1 रुपए का लॉस भी उतना ज्यादा तकलीफ देता है जितना है ना 1000 रुपए का गेन नहीं देता। और ये बात साइकोलॉजी में भी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी है, और कॉमन बोलचाल की भाषा में भी है, या आम जिंदगी में भी है। ये आप देख सकते हो। तो आप जब भी डिसीजन मेक करो तो देखो कि ये जो एंकर प्राइस्ड वैल्यू जो भी है, अगर आप डिसीजन मेक नहीं करते हो तो जो लॉस वो बताया जा रहा है वो सच में बहुत बड़ा है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, या सही में वैल्यू जो है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसको हैंडल करना। इसको हम लोग पहचाने कैसे? जब भी हम लोग है ना एंकरिंग या फिक्सेशन ऑफ वैल्यूज को देखें अपने लाइफ में या क्रिटिकल डिसीजन स्पेसेस में, तो इसको पहचाने कैसे? सबसे पहले आप देखो कि जब भी आप कोई डिसीजन मेक कर रहे हो तो कंपेयर करो उसके और एंकर्ड वैल्यू से कि सही में वो वर्थ है जितना बताया जा रहा है कि नहीं है। इसको बोल सकते हो आप कंपैरिजन एनालिसिस भी बोल सकते हो। दूसरा है इनविजिबिलिटी फैक्टर। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करो एंकर्ड वे में, या अगर आपको देखना है कि एंकर्ड बायसेस है कि नहीं, तो देखो कि अगर आपको वैल्यूज अगर नहीं बताई गई होती या एंकर्ड वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यूज, तो क्या आप तब भी ये डिसीजन मेक करते रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वैल्यूज आर बीइंग गिवन टू यू? तो इसको मैं कह सकता हूँ इनविजिबिलिटी फिल्टर दैट यू कैन अप्लाई। और तीसरा है कि आप देखो कि ये जो एंकर्ड वैल्यूज है और फिक्स्ड वैल्यूज है, ये आपके अंदर प्लांट किया गया है या ये आपके खुद रिक्वायरमेंट और खुद के टर्म्स एंड कंडीशन से आ रहा है, आपके ओन फिल्टर से आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग है ना चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है क्रिटिकल स्पेस में वो फुल प्रूफ है कि नहीं एंकर्ड से। तो आप जब भी आप कोई भी डिसीजन मेकिंग स्पेस में जाओ, जब भी आप कोई भी वर्ड सुनो कि है ना ह्यूज रिलीफ, बहुत बड़ा वैल्यू आपको मिलने वाला है, या ह्यूज डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर
और ग्रेट डील। तो सबसे पहले अपन पॉज करो अपने आप को और पूछो सही में क्या ये आपके, पूछो कि ये जो क्लैरिटी है जो आप डिसीजन मेक कर रहे हो ये आपके खुद के बेसिस पे हो रहा है, आपके खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे या नहीं। तो तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।